दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है इंजीनियरिंग विद राहुल। और आज का हमारा टॉपिक है रिसोर्सेज ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज कि आखिर ट्रेडिशनल नॉलेज के कौन से रिसोर्सेज होते हैं। चलिए जानते हैं आज किसके बारे में। रिसोर्सेज का मतलब होता है वो सोर्स या मीडियम जिसके थ्रू ट्रेडिशनल नॉलेज एग्जिस्ट करती है या प्रिजर्व होती है। ट्रेडिशनल नॉलेज का रिसोर्सेज यूजुअली नेचर, कल्चर और सोशल सिस्टम से होता है। तो दोस्तों अब आपको पता लग गया होगा कि आखिर कौन से रिसोर्सेज हैं जिसको हम ट्रेडिशनल नॉलेज कहते हैं। इसका पहला पॉइंट है नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि प्रकृति से मिलने वाली रिसोर्सेज। ट्रेडिशनल नॉलेज इज डीपली कनेक्टेड विद द प्रकृति यानी कि नेचर। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे समझते हैं। सबसे पहला है मेडिसिनल प्लांट यानी कि नीम, तुलसी, अश्वगंधा यूज फॉर द हेल्थ रेमेडी यानी कि कोई इस तरह के पौधे जिसे हम अपनी किसी दवाई के लिए यूज़ कर सकते हैं या हमारी हेल्थ के लिए यूज़ में लाए जा सकते हैं। अगला है सोल एंड वाटर। डिफरेंट सोल टाइप के अकॉर्डिंग फार्मिंग मेथड डेवलप हुए हैं यानी कि हमारे भारत के हर राज्य में अलग तरह की मिट्टी पाई जाती है, तो उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे खेती भी की जाती है। जैसे राजस्थान के अंदर बालू रेत पाई जाती है और हरियाणा के अंदर अलग उपजाऊ रेत पाई जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ की खेती की जाती है। हमारा अगला है फॉरेस्ट रिसोर्सेज यानी कि हनी कलेक्शन यानी कि बिना मक्खियों को नुकसान पहुंचाए हनी को किस तरह कलेक्ट किया जाता है। गम एक्सट्रैक्शन और बैम्बू क्राफ्ट बाय ट्रिबल कम्युनिटी और हैंडक्राफ्ट जो बैम्बू से चीज़ें बनती हैं हमारे भारत के कई राज्यों के अंदर, वो भी क्या है नेचुरल रिसोर्सेज का एक पार्ट है। यह नॉलेज इन्वायरमेंट के क्लोज है और लोकल इकोलॉजी को समझने में हेल्प करती है। इसका सेकंड पॉइंट है ह्यूमन एंड कल्चरल रिसोर्सेज यानी कि ट्रेडिशनल नॉलेज का बड़ा रिसोर्स होता है एल्डर लोगों का एक्सपीरियंस और उनका कलेक्टिव ज्ञान। यानी कि हमारे दादा परदादा हमारे पूर्वजों के पास कुछ ऐसी नुस्खे थे, कुछ ऐसी जानकारियाँ थी जो नेचर के बहुत ही ज़्यादा क्लोज थी और वो बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल फ्रेंडली थी और वो आज भी हमारे यूज़ में लाई जा रही है। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं ग्रैंड मदर के होम रेमेडीज़ यानी कि दादी माँ के नुस्खे। ट्रिबल एल्डर जो लोग जंगल के हर पेड़ पौधे को जानते थे, उन्हें यानी कि उन्हें यह भी पता था कि कौन सा पेड़ पौधा किस दवाई के अंदर यूज़ किया जाता है या कैसी मिट्टी के अंदर हम खेती कर सकते हैं या कौन सी मिट्टी में हम खेती नहीं कर सकते। इसका अगला पॉइंट है कल्चरल रिचुअल लाइक हाउ टू प्रेडिक्ट रेन बेस्ड ऑन बर्ड साउंड। यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जंगल के साइड में रहने वाले या हमारे कुछ लोकल एरियाज़ के लोग जो हमारे दादा जी की उम्र के होंगे, वो कुछ पक्षियों की आवाज़ सुन के ये बता सकते हैं कि कब बारिश होने वाली है या कब बारिश नहीं होने वाली। इसका थर्ड पार्ट है कल्चरल आर्टिफैक्ट एंड प्रैक्टिसेस यानी कि ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म यानी किसी भी तरह की कलाकारी, टूल्स, किसी भी तरह की खेती के अंदर इस्तेमाल आने वाले टूल्स, सॉन्ग्स एंड स्टोरीज भी ट्रेडिशनल नॉलेज का एक इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज है। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं वर्ली पेंटिंग दैट एक्सप्लेन द फॉर्मिंग दैट नेचर। यानी जो वर्ली पेंटिंग होती है वो नेचर को बहुत डीपली बताती है। फॉकटेल दैट टीच नॉर्मल वैल्यू ऑफ इन्वायरमेंट। फॉकटेल जो होते हैं वो हमें इन्वायरमेंट के बारे में सिखाते हैं। ट्रेडिशनल टूल्स लाइक अ प्लॉफ एंड हैंडलूम वेयर द एनर्जी एफिशिएंट। यानी कि खेती करने के अंदर कुछ टूल्स का यूज़ किया जाता है जिनको प्लॉफ या हैंडलूम कहा जाता है। ये भी ट्रेडिशनल नॉलेज का ही एक पार्ट है। इसका फोर्थ पॉइंट है सीक्रेट एंड स्पिरिचुअल साइट्स। यानी कि बहुत सी ट्रेडिशनल नॉलेज टेम्पल, सीक्रेट ग्राउंड्स और पिलग्रिमेज साइट से जुड़ी होती है। टेम्पल यानी कि मंदिर, सीक्रेट ग्राउंड्स यानी कि वन, रामायण के अंदर आपने इसका नाम ज़रूर सुना होगा। और पिलग्रिमेज साइट्स यानी कि तीर्थ स्थल, इन सब से ट्रेडिशनल नॉलेज भी जुड़ी हुई है। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं सीक्रेट फॉरेस्ट इन मेघालय प्रोटेक्ट ड्यू टू द रिलीजन बिलीफ। मेघालय के अंदर कुछ तीर्थ स्थल हैं, वन हैं, जो कि हमारे नेचर के साथ जुड़े हुए हैं, हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज के साथ जुड़े हुए हैं। रिचुअल इन ट्रिबल कल्चर दैट प्रमोट द हार्मोनी विद द नेचर। कुछ रिचुअल्स ऐसे हैं जो हमारी प्रकृति को भी बढ़ावा देते हैं।